Good morning, dear students. Welcome on our YouTube channel SVGMS Rajgarh. In this period, I hope that you are safe and fine at your home. Today, we are discuss class 10th chapter 3, metals and non-metals. What is metals? What is the properties of metals, physical properties of the metals and chemical properties of the metals, and after then we are discuss about non-metals. What is non-metals, physical properties of non-metals, and what is the chemical properties of non-metals. Before we are discuss about metals and non-metals, we are a brief descriptions, brief knowledge of elements. What is elements? We heard any time and more times the words elements. What is the elements? Elements sodium, potassium, hydrogen, helium. We heard for these elements in previous classes. Elements are mostly divided in three parts. And we can say कि elements are three types according to our periodic table: metals, non-metals and metalloids. Metals and non-metals. What is metals and what is non-metals? In present time, our periodic table have about 118 elements are found in our periodic table. These are divided in metals, non-metals and metalloids. Metals, what is the definition of metals? Those elements which form positive ions by losing electrons are called metals. Those elements, वो तत्व विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, आर कॉल्ड मेटल्स. क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम एटसेट्रा. दिस आर एग्जाम्पल ऑफ आयरन नेल. दिस इज ए आयरन नेल. आयरन नेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेटल. मेटल का उदाहरण है. आयरन नेल मेटल है. आयरन जो है वो मेटल होता है. ये आयरन नेल मेटल्स आयरन से बनी हुई होती है. तो हमें नहीं पता ये कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है. लोहा, आयरन जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन यूज करता है या डोनेट करता है, कैसे करता है. लेकिन हम अब इसके अनुसार, तो डेफिनेशन के अनुसार, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. बट हमें इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, कहीं ये इलेक्ट्रॉन लूज करता नजर नहीं आ रहा. हमने कह दिया कि आयरन नेल है, आयरन जो होता है वो मेटल है. लेकिन कैसे? तो हम सबसे पहले कि कैसे त्यागता है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. 9th क्लास के अंदर भी, प्रीवियस 9th क्लास के अंदर भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में, जहां हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक परमाणु के अंदर. वो इलेक्ट्रॉन कुछ डोनेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप भी करते हैं. तो उसके बारे में हम गहराई से नहीं जाएंगे. सीधा सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी है, एक लाइन की डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी. दोज एलिमेंट्स, वो तत्व, दोज एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन. दोज एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटल्स भी क्या है? अपने आप में एलिमेंट्स है. विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, जो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं. लेकिन कब बनाते हैं पॉजिटिव आयन? पॉजिटिव आयन तब बनता है, हम प्रीवियस क्लासेज में जान चुके हैं, ये नॉलेज हमारे पास है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है. फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम के बारे में हमने पढ़ा है. सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया. अब ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया. पॉजिटिव आयन केवल और केवल कौन बनाते हैं? मेटल्स बनाते हैं. कौन बनाते हैं? मेटल्स. तो
बिल्कुल याद कर लेना, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जांपल बहुत सारे हैं, आगे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड टॉपिक के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे मेरे पास ये आयरन नेल है, एक एग्जाम्पल हम की का भी ले सकते हैं, ये चाबी है, की का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, व्हाट इज दिस? दिस इज ए एल्युमिनियम फॉयल। भोजन को, फूड को रैप करने के काम में आता है। इट इज आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल इज ए मेटल। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के भौतिक गुण। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटेलिक लस्टर। मेटल्स के अंदर मेटेलिक लस्टर होता है। व्हाट इज मेटेलिक लस्टर? तो यहां लिखा हुआ है मेटेलिक लस्टर क्या होता है। सर पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली कि मेटेलिक लस्टर, लेकिन व्हाट इज मेटेलिक लस्टर? इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था के अंदर मेटल्स हैव ए ब्राइट शाइनिंग सरफेस। मेटल्स जो होते हैं एक चमकीली सरफेस, सतह रखते हैं। अब ये देखिए, दिस इज ए एल्युमिनियम फॉयल। अब इसकी सतह को देखिए आप, एल्युमिनियम इज आल्सो ए मेटल, और इसकी जो सरफेस है बिल्कुल कैसी है? ब्राइट है, ब्राइट शाइनिंग, चमकीली सतह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन सर ये मेरे पास आयरन नेल है। अब आप कहेंगे कि ये आयरन नेल तो हमें कहीं से भी चमकीली दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसके ऊपर रस्ट जमा हो चुका है, हल्का हल्का रस्ट है। तो इसको अगर हम सैंड पेपर की सहायता से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, रब करेंगे, सैंड पेपर लीजिए, उससे रगड़िए इसको, तो आफ्टर देन जब हम इसे रगड़ेंगे तो इसकी जो सरफेस है वो भी बिल्कुल कैसे हो जाएगी? शाइनी हो जाएगी, बिल्कुल चमकीली हो जाएगी। आप किसी भी मेटल को ले लीजिए, मेटल या तो चमकीला आपको दिखाई देगा, अगर चमकीला दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है धीरे धीरे। उसको आप सैंड पेपर की सहायता से हटाएंगे तो उसकी सतह आपको चमकीली दिखाई देगी। या फिर आप इसे किसी फनर की सहायता से, कटर की सहायता से काटेंगे तो भी आपको इसकी चमकीली सतह नजर आएगी। तो पहला गुण बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल एग्जाम्पल याद रखिए कि आयरन नेल पहला गुण। या फिर ये देख लीजिए एल्युमिनियम फॉयल, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ब्राइट लग रहा है, चमकीला लग रहा है, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। ये चमकीला जो सतह होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो इन प्योर स्टेट मेटल्स हैव ए ब्राइट शाइनिंग सरफेस, और इस ब्राइट शाइनिंग सरफेस को ही मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, औरम दिया हुआ है, अर्जेंटेनम दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है। तीनों ही मेटल हैं और तीनों ही ऐसी मेटल्स हैं जिनसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। और हम जानते हैं आभूषण सोने के बने हुए हों, चांदी के बने हुए हों या फिर प्लेटिनम के बने हुए हों, वो चमकीले होते हैं, उनकी सरफेस चमकीली होती है। इसके इस गुण का उपयोग ही इसके अंदर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए इस गुण का उपयोग किया जाता है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सेकंड है हार्डनेस। बिल्कुल सीधा सा हार्डनेस, आप जानते हैं ये आयरन नेल है। देखिए इसे आप मोड़ने का प्रयास कीजिए, दबाने का प्रयास कीजिए, कंप्रेस करने का प्रयास कीजिए, नहीं कंप्रेस भी नहीं होती है। तोड़ने का प्रयास करेंगे, टूटेगी भी नहीं। तो मोस्ट आर ऑफ मेटल्स आर हार्ड। अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। आयरन नेल को दिमाग में रखिए, हार्डनेस इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अपने आप याद। आयरन को याद रखिए, एल्युमिनियम को याद रखिए। मोस्टली यहाँ एक शब्द जुड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ मेटल्स, अप्रोक्सीमेटली 80 मेटल्स आर फाउंड इन आवर पेरियोडिक टेबल, अबाउट 80। तो इसमें से 80 में से मोस्ट ऑफ मेटल्स, अधिकांश जो मेटल्स होती हैं मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड। अधिकांश जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। तो अपने आप ये गुण याद हो जाएगा कि मेटेलिक लस्टर होती है, पहला प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्टर होती है, मेटल्स के अंदर हार्डनेस पाई जाती है। अब लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है वो है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिन्हें एल्केलाई मेटल्स कहा जाता है। एल्केलाई मेटल और भी होते हैं लेकिन ये तीन आपको याद रखने हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दे कैन बी कट विद ए नाइफ, दैट मीन्स चाकू की सहायता से इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। किसको? आयरन नेल को? नो, लिथियम,
सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ दे आर सॉफ्ट। कैसी होती हैं? सॉफ्ट। मेटल्स हैं लेकिन कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। इसलिए इसको हमने किस में लिखा है? एक्सेप्शन में लिखा है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। कैसी मेटल होती हैं? सॉफ्ट मेटल होती है। बाकी मेटल्स के अंदर हार्डनेस पाई जाती है। इजी वे में याद हो जाएगा। तीन ही है केवल, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद ए नाइफ। इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। जैसे हम पनीर को काटते हैं ना, ऐसे हम सोडियम के पीसे को चाकू की सहायता से काट सकते हैं। आपने लैब के अंदर देखा भी होगा। थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? व्हाट इज मेलेबिलिटी? मेटेलिक लस्टर हमें पता चल गया, हार्डनेस हम जानते ही हैं पहले से थोड़ा थोड़ा। मेलेबिलिटी क्या होती है? मोस्ट ऑफ मेटल्स, इसके अंदर भी यही सब जुड़ा हुआ है, अधिकांश, सब में नहीं होती। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर मेलेबल। किस में नहीं होती? इन्हीं में नहीं होगी जिनसे हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, उनके अंदर ये भी नहीं पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल क्या होता है? इट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। अब थिन शीट्स तो आप देख ही रहे हैं। एल्युमिनियम वायर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए हम वायर्स का प्रयोग करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो पोल्स होते हैं, उन पोल्स के ऊपर आजकल तो फिर भी प्लास्टिक के द्वारा कवर्ड वायर लगाए जाते हैं, लेकिन पुराने समय के अंदर मोस्टली एल्युमिनियम के वायर ही काम में लिए जाते थे। तो इट कैन बी बीटेन इन टू थिन शीट्स। ये देखिए, ये थिन शीट, ये एक तरह से बिल्कुल थिन शीट है, बिल्कुल पतली शीट है। किसकी है ये? एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम इज आल्सो ए मेटल। और आल्सो ए मेटल, साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हार्डनेस होती है, लेकिन इनको अगर पीटा जाए तो इन्हें पतली सीटों के अंदर भी ढाला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। वो ये एल्युमिनियम वायर बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। उसी एल्युमिनियम मेटल के बना हुआ ये फॉइल है, और इस फॉइल के अंदर इसको पीट कर कंप्रेस्ड करके इसे क्या किया गया है? पतली सीट के अंदर ढाला गया है। तो ये गुण भी आपको, ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको आराम से याद हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर मेलेबल। अब इन्हें नहीं पीट के पतली सीट के अंदर नहीं डाला जा सकता, सोडियम को नहीं डाल सकते, क्योंकि इनको तो चाकू की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो आपको यहां भी यही शब्द याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल, इट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। पतली सीटों के अंदर इन्हें डाला जा सकता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी शब्द आपको याद करना है कि व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि मेटल्स आर जनरली, सामान्यतः जो मेटल्स होते हैं, आर डक्टाइल। कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल को हिंदी में तन्य बोलते हैं, लेकिन तन्य क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस गुण के कारण, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। किसमें डाला जा सकता है? पतले तारों में। अभी हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? वायर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। और वायर्स हम जानते हैं हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए वायर्स का प्रयोग किया जाता है। ये वायर्स किसके बने हुए होते हैं? कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा भी होगा कि उसका जो प्लास्टिक का कवर, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है, उसको अगर हम निकाल दें, उसको हटा दें, तो उसके अंदर से थिन वायर्स, बारीक तार हमें दिखाई देंगे। वो तार किसके बने हुए होते हैं? हम कहते हैं, कोई कहता है कि सर सिल्वर के बने हुए होते हैं, कोई कहता है कॉपर के बने हुए। तो अलग अलग धातुओं के तार बने हुए होते हैं। कुछ तार एल्युमिनियम के भी बने हुए होते हैं, कुछ कॉपर के भी बने हुए होते हैं। मोस्टली हम कॉपर को काम में लेते हैं, क्योंकि कॉपर के अंदर अगला गुण हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा पाई जाती है, सस्ता भी, चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, इसलिए कॉपर के बने हुए, एल्युमिनियम के बने हुए हम वायर्स काम में लेते हैं। तो इसका मतलब डक्टिलिटी का मतलब हो गया कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस गुण के कारण, किस गुण के कारण? डक्टिलिटी के कारण, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इन्हें पतले तारों में ढाला जा सकता है। आयरन का भी हम तार बना सकते हैं, लोहे का भी हम तार बना सकते हैं, तांबे का भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम का भी बना सकते हैं, जिंक का भी बना सकते हैं। बहुत सारी मेटल्स हैं, उनके हम तार बना सकते हैं। किसके नहीं बना सकते? वही आ गया, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम।
तो डक्टिलिटी आराम से आपको समझ में आ गया होगा। डक्टिलिटी, मेटल्स आर जर्नली डक्टाइल्स, मेटल्स जो होती हैं अधिकांशतः तन्य होती हैं, सामान्य रूप से तन्य होती हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस गुण के कारण, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इन्हें पतले तारों में ढाला जा सकता है। क्या याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटेलिक लस्टर, चमक होती है, हार्डनेस, कठोर होते हैं, मेलेबिलिटी, थिन शीट्स के अंदर ढाला जा सकता है, डक्टिलिटी, तारों के अंदर चेंज किया जा सकता है, इसीलिए जो तार बनाए जाते हैं वो मेटल्स के ही बनाए जा सकते हैं। ये एक और एग्जांपल देता हूं, दिस इज ए प्लास्टिक स्केल। क्या हम इसको तार के स्थान पर काम में ले सकते हैं? नो, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, इससे तार नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसके अंदर कौन सा गुण भी नहीं पाया जाता, डक्टिलिटी भी नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं पाया जाता। तो ये प्लास्टिक स्केल है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए मेटल। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में हमने 8वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 5 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकांश जो धातुएं होती हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट का मतलब कौन सी अवस्था के अंदर? ठोस अवस्था के अंदर अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। अब ये दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू अदर प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब होगी जब उसे तार में ढाला जा सकता है, वैसे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है, लेकिन हम इस गुण के कारण, तन्यता के कारण ही उनका उपयोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर इसको दोनों तरफ से हम वायर से बांध दें या वायर से नहीं भी बांध दें, इसको हम किससे जोड़ दें, किसी सेल की सहायता से दोनों टर्मिनलों को जोड़ दिया जाए, एक बल्ब लगा दिया जाए, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो उसके अंदर इसमें होकर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। ये गुण किसके अंदर पाया जाता है? मेटल्स के अंदर ही पाया जाता है। चाहे हम इसको रख लें, जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था 7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, उसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया भी था, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। चाबी को रख ले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अगर हमने इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगा दिया, स्केल लगा दिया, तो वहां कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक है ये, और प्लास्टिक के अंदर मेटल्स के गुण नहीं पाए जा सकते, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है, और प्लास्टिक इज नॉट ए मेटल। वापिस आइए सॉरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकांश जो धातुएं होती हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इन सॉलिड स्टेट। क्यों होती हैं? रीजन क्या है? कह तो दिया हमने कि विद्युत की चालक होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन क्या, किस कारण से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है? किसके अंदर? मेटल्स के अंदर। तो यहाँ रीजन भी लिखा हुआ उसका है, द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जो चालन होता है और फ्लो और प्रवाह जो होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का, ऑक्यूर्स पाया जाता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये शब्द है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल। मेटल में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, और इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी वाले 12th चैप्टर के अंदर, हम 10th क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि क्यों होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्यों होती है? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑक्यूर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? मेटल के अंदर पाए जाते हैं। इस गुण के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयरन के अंदर होके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन स्केल के अंदर नहीं होगी। लास्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये हो गया, ये कंप्लीट। लास्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, विद्युत
सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की भी क्या होती हैं, चालक होती है। अब इसको एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, हम जानते हैं हमारे घरों के अंदर मोस्टली फूड प्रिपेयर करने के लिए, भोजन पकाने के लिए अधिकांशतः बर्तनों का उपयोग किया जाता है, और मोस्टली अवर जो यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। हम वुड को काम में नहीं लेते, लकड़ी के बर्तन नहीं बनाते कि हमने लकड़ी का बर्तन बनाया चूल्हे पे रख दिया तो जल जाएगा। हम प्लास्टिक का नहीं बनाते क्योंकि प्लास्टिक के अंदर भी ये गुण नहीं पाया जाता। हमारे अधिकांश जो यूटेंसिल्स होते हैं, अधिकांश जो बर्तन होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, या एलॉय के बने हुए। एलॉय के बारे में भी हम इसी चैप्टर के अंदर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपने देखा होगा जब हम किसी भी यूटेंसिल को गैस के ऊपर, गैस चूल्हे के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, जो भी हम पका रहे हैं वो डालते हैं, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ इस मिनट बाद, कुछ ही सेकंड बाद, वो पूरा का पूरा बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम उसके अंदर नीचे से हीट दे रहे हैं, नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, नीचे वाले बॉटम जो है उसके अंदर हीट दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से भी वो, उसका जो किनारे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा बर्तन ही हमारा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसका कंडक्शन होता है, हीट का कंडक्शन होता है। एक एग्जांपल हमने शायद 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, मोमबत्ती जलाई थी, उसमें हमने एक आयरन की रॉड ली थी, आयरन की रॉड के ऊपर मोम की सहायता से हमने कई जगह पर ABCD आलपिन्स लगा दी थी, और हमने उसके एक सरफेस को, यहाँ मोमबत्ती लगी हुई है, यहाँ आयरन रॉड के ऊपर आलपिन्स लगी हुई, यहाँ से हमने गर्म किया। आफ्टर सम टाइम धीरे 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 इसके अंदर हीट का कंडक्शन होता है। हीट का जब कंडक्शन होता है तो ये वाली आलपिन फिर गिर जाती है, फिर आगे हीट का कंडक्शन होता है, फ्लो होता है, सेकंड गिर जाएगी। तो दैट मीन्स धीरे 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 पूरी आयरन रॉड गर्म हो जाती है, और वो आलपिन्स जो हमने मोम की सहायता से लगा रखी थी वो धीरे धीरे सारी नीचे गिर जाती है। ये एक्सपेरिमेंट भी हम छोटी क्लासों के अंदर, प्रीवियस क्लासों के अंदर कर चुके हैं। तो वो यही शो कर रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा की भी अच्छी क्या होती हैं, चालक होती हैं। कौन होती हैं, मेटल्स होती हैं। प्लास्टिक स्केल में ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन लिखे हुए, एक्सेप्शन भी हैं, ये हमें मोस्टली याद रखने हैं। लेड एंड मरकरी ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेड Pb, इसका मरकरी Hg। लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। किसकी पुअर कंडक्टर होती हैं, हीट की होती हैं। बाकी अधिकांश जो मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, ये केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा है हमारा, इतना सा ही टॉपिक है आज का, मेटल्स, व्हाट इज मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बाय यूजिंग क्या करके, बाय यूजिंग आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। उन्हें मेटल्स कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटेलिक लस्टर होती है, मेटेलिक लस्टर, ब्राइट शाइनिंग सरफेस होती है, हार्डनेस कठोर होती है, मोस्टली मेटल्स जो है वो कठोर होती हैं। एक्सेप्शन जरूर याद रखना है इसके अंदर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, उनके अंदर हार्डनेस नहीं पाई जाती है। थर्ड है मेलेबिलिटी पाई जाती है, दैट मीन्स उनसे थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, उन्हें पतली चद्दरों के अंदर, पतली सीटों के अंदर ढाला जा सकता है। डक्टिलिटी पाई जाती है, दैट मीन्स उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत की अच्छी चालक होती है। कौन होती है, मेटल्स होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। एंड लास्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की भी अच्छी चालक होती है। मेटेलिक क्लस्टर, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है, मेटल्स एंड दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको ये याद करना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आपको मेरे को बताना है। ओके, थैंक यू। कोरोना नामक बीमारी चल रही है, घरों के अंदर रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।